हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कैम्बर की बात करेंगे। और कैम्बर को हम लोग कांट भी बोलते हैं और क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक स्लोप है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्लोप है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कैम्बर और कांट इज़ द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू रेज मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। इसका मेनली एक ही रीज़न है कि ये वाटर को क्या करता है, प्रॉपर ड्रेनेज देता है। और ये हम लोग सुपर एलिवेशन में भी देख चुके हैं कि जो ई मिनिमम की वैल्यू होती है वो एटलीस्ट हम लोग कैम्बर वैल्यू लेते हैं जो 2% या 3% की होती है। तो कैम्बर समझ में आया होगा। और ये कुछ इस हिसाब से आपको मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये मान लो हमारी रोड है और इसके सेंट्रल पार्ट को अगर हम रेज कर दें, आप लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये क्या देख सकते हैं, एक अगर इस टाइप से, ये तो काफ़ी स्टीप हो गया, लेकिन इसी टाइप से अगर हम लोग मिडिल को रेज कर दें तो वो क्या होगा, हमारा कैम्बर होगा। और ये हम लोग ड्रेनेज के बेस्ड में करते हैं। तो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमें क्यों देनी चाहिए कैम्बर वैल्यू। तो सबसे पहला है कि सरफेस प्रोटेक्शन स्पेशली फॉर ग्रेवल एंड बिटुमिनस रोड्स। क्यों अगर बिटुमिनस रोड्स और ग्रेवल के लिए हमें क्यों ज़रूरी पड़ता है, तो इसका एक ही रीज़न है कि ये क्या होते हैं, ज़्यादा परवियस होते हैं। अगर ये ज़्यादा परवियस हैं तो अगर हम क्रॉस स्लोप भी ना दें तो क्या होगा, वाटर का एक्यूमुलेशन होगा। और वाटर का एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होगा, सीपेज का डर बना रहेगा। और अगर सीपेज हुआ तो पहले क्या होगा, सबग्रेड के पास अगर सीपेज वहाँ तक पहुँच जाए सबग्रेड तक तो क्या होगा, टोटल फेल्यूर ऑफ द पेमेंट हो जाएगा। तो इस कंसिडर को करते हुए हम लोग क्या करते हैं, तो एटलीस्ट हम लोग बिटुमिनस रोड्स और ग्रेवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है सरफेस प्रोटेक्शन के लिए। और सबग्रेड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, सबग्रेड प्रोटेक्शन भी होता है। और क्विक ड्राइंग ऑफ पेमेंट विच इन टर्न इंक्रीज सेफ्टी। अब क्या है, तो जो क्विक ड्राइंग होती है, क्योंकि अगर पानी आया है तो ड्रेन ऑफ करने में क्या होगा, अगर हमने प्रॉपर क्रॉस स्लोप अगर दिया हुआ है तो क्या होगा, पानी ड्रेनेज में चला जाएगा। उससे क्या होगी, जल्दी ड्राई हो जाएगी रोड। तो अगर जल्दी ड्राई हो जाएगी तो सेफ्टी कंसर्न्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब क्रॉस स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मेज़र कैसे करते हैं, तो 1/n। तो 1 क्या है, वर्टिकल, n क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब 1/n को अगर परसेंटेज में मैं बोलूँ तो एज़ फॉर एग्जांपल मैंने अगर ले लिया 50%, तो सॉरी 1/50 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 1/50 इंटू 100 यानी 2%। तो n% भी मान सकते हैं। अब कॉमन टाइप्स ऑफ कैम्बर की कॉमन टाइप्स क्या क्या होती हैं, तो पहला तो स्ट्रेट है जो हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स में देते हैं इसको। और पैराबोलिक, फिर कम्बिनेशन ऑफ बोथ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो इसकी पहली फिगर जो है वो क्या है, पैराबोलिक कैम्बर है। तो पैराबोलिक कैम्बर में ये जो देख सकते हैं 1/n हमने क्या दे रखा है, एक जो स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से होगी 1/n उसका स्लोप है, ठीक है, 1/n इसका स्लोप है। अब ये क्या है, y मैंने वर्टिकल लिया और x हॉरिजॉन्टल लिया। टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट w मान ली। अब y इज इक्वल्स टू आ जाएगी क्या, 2x² ये वाली वैल्यू। और ये याद रखना। और इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो हम लोग इस पर बेस्ड जो ESE में न्यूमेरिकल्स आए हैं उस सीरीज में मैं करवा दूंगा। ये पैराबोलिक कैम्बर हुआ। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास स्ट्रेट कैम्बर है जो हम लोग किस में प्रोवाइड करते हैं, सीमेंट कंक्रीट बेस्ड पेवमेंट्स में। अब 1/n इसमें क्या हो जाएगी, हमारी स्लोप हो जाएगी। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रॉस स्लोप इसी को बोलते हैं, या कैम्बर वैल्यू, जो एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू तो हमें स्लोप की प्रोवाइड करनी ही होगी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो कुछ इस हिसाब से ये हमारी क्या हो जाएगी, कैम्बर वैल्यू। और इसका जो मिडिल तक का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, W/2n। कैसे होगा, तो W/2n अगर मैं मान लूँ कि यहाँ थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ,
वाई अपॉन W/2, वाई अपॉन W/2। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो क्या होगा, ये जो होगी हमारी सेंट्रल लाइन से, ये तो W/2 ही होगी ना, ये वाली वैल्यू W/2, ये वाली। तो W/2n उस हिसाब से इसकी मिडिल एज तक का हाइट हो गया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में पहला तो कुछ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक स्ट्रेट हुआ, फिर पैराबोलिक हुआ, फिर पैराबोलिक हुआ, और यहाँ से फिर स्ट्रेट हो गया। दोनों इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। अब IRC ने जो रिकमेंड किया है कि कैम्बर की कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ इस चार्ट से आप लोग देख सकते हैं कि कैम्बर किस पर डिपेंडेंट है। कैम्बर डिपेंडेंट है एक हेवी रेन पे, रेनफॉल पे, और क्या है, एक किस टाइप की सरफेस है, इन दोनों पर बेस्ड है। तो 2% वाली केस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसे तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें तो 2% ही लेना होता है, बट क्या करते हैं कि अगर ना दे तो न्यूमेरिकल में आपको कुछ इस हिसाब से देगी कि ए कैम्बर ऑफ कंक्रीट इन हैवी रेनफॉल एरिया इज़ प्रोवाइडेड, तो आप उस केस में क्या करेंगे, 2%। अगर लाइट रेन के केस में अगर बिटुमिनस है तो 1.7%। तो इस हिसाब से वैल्यू याद रखिए। बट अगर आप याद नहीं कर सकते हैं इतनी सारी वैल्यू, तो एटलीस्ट 2% वाली वैल्यू आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ट नोट कर लें। अब क्या है, अमाउंट ऑफ कैम्बर डिपेंड्स ऑन, तो अमाउंट ऑफ कैम्बर किस पर डिपेंडेंट है। तो पहला तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टाइप ऑफ रोड सरफेस, जो मैं बता चुका हूँ। वाई डू वी नीड टू प्रोवाइड एक्सेसिव कैम्बर, सॉरी वाई डोंट वी नीड टू प्रोवाइड एक्सेसिव कैम्बर, हम एक्सेसिव कैम्बर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेसिव कैम्बर हम इसलिए नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, जैसा ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ द व्हीकल एंड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर। ट्रांसफर टिल्ट ऑफ व्हीकल्स के कारण क्या होगा, तो पहला तो एक ओवरटेकिंग में हमारी क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हमें ओवरटेक करके दूसरा लाइन में जाना होता है। तो अगर हमने ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर दी है तो क्या होगा, व्हीकल की जो सेंट्रल लाइन की ओर जाने वाली टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और उस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास चांसेस ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स बहुत कम हो जाएंगे। सो हम लोग ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ व्हीकल्स एंड डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स। दूसरा है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग ओवरटेकिंग। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस रट्स। अब क्रॉस रट्स क्या होता है, तो क्रॉस रट्स होता है क्या कि आप लोगों ने जो फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो बिटुमिनस पेमेंट ज़रूर देखा होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को दिखा होगा कि जो साइड है या फिर पेमेंट की जो है वो अगर साइड से थोड़ा पहले लेफ़्ट या राइट हो, तो उस केस में क्या होती है कि जो दरारें आ जाती है बिटुमिनस पेमेंट्स में, या हाँ मैक्सिमम बिटुमिनस पेमेंट्स में ही आती हैं, तो उसमें क्या होती है, दरारें आ जाती है और कुछ सेटलमेंट हो जाता है उसका, तो इसी को हम लोग क्रॉस रट्स बोलते हैं। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। अब टेंडेंसी ऑफ व्हीकल टू ट्रेवल अलोंग द सेंटर लाइन, ये हो जाती है, और इससे क्या होगी, हमारी सेफ्टी कंसर्न्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी, जो अनसेफ है बिल्कुल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये कैम्बर वाली जो लेक्चर है ये आप लोगों को समझ में आई होगी, और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं ESE के प्लेलिस्ट में डालूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।